जले हुए मरीज को क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप कहीं पे अगर काम कर रहे हो किचन में, आपके हाथ के, पैर के, पेट के ऊपर कभी भी अगर तेल गिर जाता है, पानी, सब्जी वगैरह कुछ भी गिर जाता है, तो आपको उसके ऊपर इमीजिएटली कभी भी कोलगेट, रतनजोत या कोई भी क्रीम, नारियल का तेल नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आपको आपके बाथरूम में जाना चाहिए, वहाँ पे जो रनिंग टैप वाटर होता है उसके नीचे खड़े हो जाना चाहिए। अगर आपका हाथ जला है तो हाथ को उसके नीचे रखना होता है कम से कम 15 से 20 मिनट। कोई भी बाल्टी है उसमें पानी भरा, आपको उसमें हाथ नहीं डुबोना होता है, आपको रनिंग वाटर में रखना होता है ताकि हीट का डैमेज कम हो आपके शरीर पे। उसके बाद आपको फर्स्ट एड के लिए जो भी नियर बाय डॉक्टर है, अगर आपके एरिया में प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है तो प्लास्टिक सर्जन्स को 3 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है बर्न को ट्रीट करने के लिए। अगर प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो होता है तो फर्स्ट एड के लिए आपको लोकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ से पट्टी करानी चाहिए। सो नॉर्मल लोगों को या फिर हमने आसपास हर बंदे से सुना होगा कि जो भी जला हुआ है उसको अगर हम खुला छोड़ देंगे तो घाव जल्दी भर जाता है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि खुला छोड़ने से घाव जल्दी भरता है। खुला छोड़ने से साइंटिफिकली प्रूवन है कोई घाव जल्दी नहीं भरता है। घाव भरने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहना जरूरी होता है, थोड़ी सी नमी रहना जरूरी होता है। तो अगर आप पट्टी करेंगे तो घाव जल्दी भरता है क्योंकि नमी रहती है। दूसरा, अगर हम कोई भी पट्टी करते हैं तो जो इन्फेक्शन आसपास से लग सकती है, डस्ट, मिट्टी, धूल के कारण जो इन्फेक्शन हो सकते हैं वो भी नहीं होते हैं। सो जो लोकल डॉक्टर आपकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, पट्टी कर रहे हैं, वो कौन सी क्रीम लगा रहे हैं, हम सोफ्रामाइसिन यूज कर सकते हैं, हम सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज कर सकते हैं, एक बर्न नाम से सिल्वर नाइट्रेट क्रीम आती है उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अगर मान लो आपके हाथ पे जला हो, वहां पे कोई पट्टी कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सारी उंगलियां जोड़ के पट्टी नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर वो उंगलियां जोड़ के पट्टी करेंगे तो आप जब बर्न और प्लास्टिक सर्जन के पास, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उंगलियां आपस में जुड़ जाती है सिर्फ पट्टी के कारण। सो अगर आपको फर्स्ट एड किसी नॉर्मल डॉक्टर से कराना पड़ भी रहा है तो भी आप जितना जल्दी आ सकते हो आपको प्लास्टिक सर्जन के पास आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हाथ। तो हम, क्योंकि छोटी जगह से लोग आते हैं जी, ऐसे पट्टी कर दी थी तो उंगलियां तब से जाम हो गई। अगर हम किसी भी जोड़ को 3 हफ्ते के लिए नहीं चलाएंगे तो जोड़ जाम हो जाता है। तो हमें प्लास्टिक सर्जन्स को पता होता है कि किस तरह की पट्टी करनी चाहिए, कब उंगलियां चलवानी चाहिए। और अभी हम इस वीडियो के बाद में हम आपको दिखाएंगे कैसे हम अपने बर्न के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, कैसा उनका फुल फंक्शन हो जाता है 2 से 3 हफ्तों में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करें।